सुबह का समय था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज की पहली किरणें धरती को सुनहरी रोशनी से भर रही थी। लेकिन उसी सुंदर सुबह में भी एक युवक आरव अपने मन के भीतर बेचैनी लिए बैठा था। उसके पास सब कुछ था, परिवार, पढ़ाई, दोस्त और भविष्य के सपने। फिर भी उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसके जीवन में सुकून कहीं खो गया है। हर छोटी बात उसे परेशान कर देती। कोई उसकी तारीफ ना करे तो दुखी हो जाता, कोई गलती निकाल दे तो रात भर सोचता रहता। धीरे धीरे उसका मन इतना अशांत हो गया कि उसे हर जगह केवल चिंता और तनाव ही दिखाई देने लगा। एक दिन वह अपने दादाजी के पास गया। दादाजी गांव के सबसे शांत और समझ माने जाते थे। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। उन्हें कभी किसी बात का गुस्सा करते किसी ने नहीं देखा था। आरव ने पूछा, दादाजी क्या आपके जीवन में कभी परेशानियां नहीं आई? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, परेशानियां तो हर इंसान के जीवन में आती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हें अपने सिर पर बैठा लेता है और कोई उन्हें रास्ते का एक छोटा पत्थर समझकर आगे बढ़ जाता है। आरव ने कहा, लेकिन मन को शांत कैसे रखा जाए? दादाजी ने कहा, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें अगर जीवन में उतार लिया जाए तो मन को सच्चा सुकून मिल सकता है। पहली बात, हर परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। दादाजी बोले, जब बारिश होती है तो लगता है कि सूरज शायद अब कभी नहीं निकलेगा, लेकिन कुछ समय बाद आसमान फिर साफ हो जाता है। ठीक वैसे ही दुख भी हमेशा नहीं रहते। आरव ध्यान से सुन रहा था। दूसरी बात, दूसरों से तुलना मत करो। दादाजी ने कहा, आजकल लोग अपनी खुशी की तुलना दूसरों की खुशियों से करने लगे हैं। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास ज्यादा पैसा है, लेकिन याद रखो, तुलना हमेशा दुख देती है। उन्होंने आगे कहा, पेड़ कभी यह नहीं सोचता कि सामने वाला पेड़ उससे बड़ा क्यों है, वह बस अपनी जड़ों को मजबूत करता रहता है। तीसरी बात जो है, उसके लिए आभार व्यक्त करो। दादाजी ने आरव से पूछा, अगर तुम्हें एक दिन के लिए अपनी आंखें बंद रखनी पड़े तो क्या तुम समझ पाओगे कि देखने की ताकत कितनी बड़ी दौलत है? आरव ने सिर हिलाया। जिसके पास जो नहीं है वह उसी का दुख मानता है, लेकिन जो है उसके लिए धन्यवाद देना सीख जाए, उसके जीवन में शांति अपने आप आने लगती है। चौथी बात, बीते हुए कल को छोड़ दो। दादाजी बोले, बीता हुआ समय वापस नहीं आता। अगर कोई गलती हुई है तो उसे सीख लो, लेकिन उसे रोज याद करके दुख को मत सजा दो। उन्होंने एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, पेड़ पुराने पत्तों को छोड़ देता है, कभी नए पत्ते आते हैं। पांचवी बात, भविष्य की चिंता कम करो, भविष्य की तैयारी करो, लेकिन भविष्य की चिंता मत करो। दादाजी बोले, अगर किसान हर समय यह सोचता रहे कि फसल खराब हो जाएगी तो वह कभी बीज ही नहीं बो पाएगा। माफ करना सीखो। आरव बोला, अगर किसी ने हमें बहुत दुख दिया हो तो? दादाजी ने कहा, माफ करना सामने वाले के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए होता है। उन्होंने समझाया, जिस तरह हाथ में जलता हुआ कोयला पकड़कर किसी और पर फेंकने का इंतजार करने वाला सबसे पहले खुद जलता है, उसी तरह मन में नफरत रखने वाला सबसे पहले खुद दुखी होता है। सातवीं बात, कम बोलो, ज्यादा सुनो। दादाजी बोले, जो व्यक्ति सुनना सीख जाता है वह बहुत सारे झगड़ों से बच जाता है। उन्होंने कहा, हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता, कई बार रिश्तों को बचाने के लिए चुप रह जाना सबसे बड़ी जीत होती है। आठवीं बात, अपने मन को अच्छा भोजन दो। आरव ने पूछा, मन का भी भोजन होता है दादाजी?
हंस पड़े। हाँ बेटा, जैसे शरीर को अच्छा भोजन चाहिए, वैसे ही मन को भी अच्छे विचार, अच्छी किताबें, अच्छे लोग और अच्छी बातें चाहिए। हर दिन थोड़ा समय खुद के लिए निकालो। दिन भर भागते रहने से मन थक जाता है। दादाजी बोले, हर दिन कुछ मिनट शांत बैठो, गहरी सांस लो, प्रकृति को देखो, पक्षियों की आवाज सुनो। तुम्हें महसूस होगा कि मन हल्का होने लगा है। मुस्कुराना मत छोड़ो। उन्होंने कहा, मुस्कान मुफ्त होती है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। एक मुस्कान कई बार अपने साथ साथ दूसरों का दिन भी अच्छा बना देती है। इन बातों के बाद आरव ने अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव करना शुरू कर दिया। अब यह सुबह जल्दी उठता, भगवान का ध्यान धन्यवाद करता, माता पिता का सम्मान करता, पढ़ाई पूरे मन से करता और छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ देता। कुछ महीनों बाद उसके दोस्त भी हैरान थे। उन्होंने पूछा, आरव, पहले तुम हर समय तनाव में रहते थे, अब हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हो? आरव ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि खुशी बाहर नहीं, हमारे अपने मन के अंदर होती है। उसने दादाजी की सारी बातें अपने दोस्त को बताई। धीरे धीरे वे सभी भी बदलने लगे। किसी ने शिकायत कम कर दी, किसी ने तुलना छोड़ दी, किसी ने माफ करना सीख लिया। पूरे गांव का माहौल पहले से अधिक शांत और सकारात्मक हो गया। एक दिन दादाजी ने सभी युवाओं को बुलाकर कहा, याद रखना, जीवन में पैसा कमाना अच्छी बात है, सफलता पाना भी अच्छी बात है, लेकिन अगर मन में शांति नहीं है तो सबसे बड़ी दौलत भी अधूरी है। मन की शांति किसी बाजार में नहीं मिलती, यह हमारे विचारों, हमारे व्यवहार और हमारे निर्णयों से पैदा होती है। सब लोग चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे। दादाजी ने अंत में 10 छोटे छोटे जीवन सूत्र बताए। हर सुबह मुस्कुराकर शुरुआत करो, जो है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करो, दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा दो, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करो, माफ करना सीखो, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करो, हर दिन कुछ नया सीखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, किसी की मदद करने का अवसर मत छोड़ो, हमेशा उम्मीद का दीपक जलाए रखो। आरव ने इन बातों को अपने जीवन का नियम बना लिया। सालों बाद जब लोग उनसे उनकी खुशहाल जिंदगी का राज पूछते हैं। दोस्तों, आज आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।